दोस्तों, देश की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी भूचाल आता दिखाई दे रहा है और इस बार वजह बनने जा रहे हैं राहुल गांधी का वो बयान जिसने दिल्ली से लेकर के बीजेपी मुख्यालय तक हलचल बढ़ा दी है। राहुल गांधी के एक बयान से दोस्तों सियासी भूचाल मच चुका है, क्योंकि राहुल गांधी ने दावा किया है कि 1 साल के भीतर बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार गिर जाएगी। अब इस बयान के बाद दोस्तों राजनीति में सवाल उठना शुरू हो गया है, राजनीतिक तूफान मचना शुरू हो गया है और वही बीजेपी राहुल गांधी के बयानों को साजिश करार दे रही है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष जनता को भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोस्तों सवाल यह उठ रहा है कि आखिर लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शन और जनता के गुस्से को क्या पूरी तरीके से काबू किया जा सकता है या फिर नजरअंदाज किया जा सकता है क्या? और उससे भी बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या समूचा विपक्ष सन 2029 से पहले ही बड़ा खेल करने जा रहा है? दोस्तों सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा और सवालों के पीछे की असली वजह क्या है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी लगातार मीटिंग पर मीटिंग ले रहे हैं और इसी बीच दोस्तों राहुल गांधी बड़ी मीटिंग कांग्रेस पार्टी दफ्तर में बड़ी मीटिंग बुलाते हैं जिसमें तमाम बड़े वरिष्ठ नेता मौजूद होते हैं और उस मीटिंग में राहुल गांधी घंटों तक मीटिंग करते हैं और उसमें ऐलान करते हैं कि आप लिख कर ले लीजिए 1 साल के भीतर मोदी सरकार गिर जाएगी। जी हां दोस्तों, जैसे ही राहुल गांधी ने कहना शुरू कर दिया उसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के कई बड़े वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी के बयानों के बाद सामने आकर के सफाई देना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी के बातों में कोई दम नहीं है। दोस्तों अगर राहुल गांधी ने ये बात एक बार नहीं कई बार कहा है और इस बार बीजेपी के नेताओं को अगर इस पर आकर सफाई देनी पड़ रही है, मतलब मामला गंभीर हो चुका है। दरअसल दोस्तों दिल्ली के मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी एक बहुत अहम बैठक बुलाई थी जहां देश भर के अलग अलग समुदायों के नेता मौजूद थे। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी समाज के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ राहुल गांधी ने घंटों तक चर्चा करते रहे। कई बार राहुल गांधी रैलियां भी करते हुए नजर आए। आपने देखा लगातार कोई भी ऐसा मंच नहीं है जहां पर राहुल गांधी जाकर के भाषण ना दे रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा राजनीतिक रोड मैप भी राहुल गांधी तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बैठक में राहुल गांधी ने बताया कि बीजेपी की सत्ता 1 साल के भीतर जा रही है, जिसके बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खबर जरा देखिए दोस्तों, खबर आज तक की है और इस खबर में लिखा गया है, जरा देखिए, अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार, कांग्रेस बैठक में बोले राहुल गांधी। दोस्तों कांग्रेस की बैठक हुई और उस बैठक में राहुल गांधी बोल रहे हैं और उस बैठक बताई जा रही है कि वो बैठक कोई आम बैठक नहीं थी। चुनावी रणनीति के तहत अगली चुनाव की रोड मैप तैयार करने की नीतियों के तहत राहुल गांधी बैठक कर रहे थे। जो देश के तमाम बड़े वरिष्ठ नेता वहां मौजूद होते हैं, हर समाज के लोग, हर समाज के प्रतिनिधि वहां मौजूद होते हैं और उनके बीचों बीच ये तैयारियां की जा रही हैं। राहुल गांधी का कहना है कि देश में आर्थिक असंतोष जो है बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से विरोध प्रदर्शन होता दिखाई दे रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेपर लीक जैसे समस्याएं हैं, बिजली का संकट है, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ये सभी मुद्दे हैं जो जनता के अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ता दिखाई दे रहा है। यानी कांग्रेस यह दावा तो कर रही है कि बीजेपी सिर्फ इमेज मैनेजमेंट में लगी हुई है, लेकिन जनता कितना समझ पा रही है ये आपको समझना पड़ेगा। जमीन पर कितनी लड़ाइयां ये लड़ी जा रही है ये आपको समझना पड़ेगा। हालांकि राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है और ऐलान राहुल गांधी ने किसी और क्षेत्र से नहीं, किसी और राज्य से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र से राहुल गांधी ने ऐलान किया है। सोचिए, कई बार जो 2 दिन के दौरे पर गए थे राहुल गांधी ने तब भी बड़ा ऐलान किया, सरकार को हर तरीके से घेरा, हर संभव जितना घेर सकते हैं घेरा, लेकिन वहां से दिल्ली आने के बाद कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में एक अहम बैठक बुलाई जाती है जिसके बाद यह तय किया जाता है कि मोदी जी की जो सरकार है, बीजेपी की जो सत्ता है वो पिछले 1 साल के अंदर ही गिर जाएगी। दोस्तों ये तस्वीरें देखिए कांग्रेस मुख्यालय की है जहां राहुल गांधी है, केशव वेणुगोपाल हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, तमाम वरिष्ठ और भी नेता वहां मौजूद हैं और आप देखिए कम से कम 30 से 40 लोगों की जो है मीटिंग है। सोचिए, बड़ी मीटिंग, हर समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं उन सबके साथ मीटिंग होती दिखाई दे रही है। और सिर्फ मीटिंग ही नहीं हो रही है दोस्तों,
मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन कर रही है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह पर राहुल गांधी के सिपाही सड़कों पर हैं। आप देखिए कि हरियाणा के अंदर तो सांसद तक भी उतर गए कि नीट पेपर का जो मसला है, डीजल पेट्रोल के जो रेट बढ़ रहे हैं, बढ़ती जो बेरोजगारी है, बढ़ती जो महंगाई है, वो सरकार के काबू में नहीं आ रही है और इसी वजह से अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यानी विपक्ष इस बार सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जोर नहीं दे रहा, बल्कि सड़क से लेकर के इस पूरे राजनीति को, इस पूरे प्रकरण को देखता हुआ नजर आ रहा है, यानी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी अपने नेताओं को एक मैसेज देते हुए कह रहे हैं कि एसी कमरे से बाहर निकलो, जनता के बीच जाओ, गर्मी में भी सड़क पर उतरो और लोगों के गुस्सों को आप उजागर करो कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। यह कम से कम प्रतीत करने की कोशिश की जाए कि लोगों के अंदर गुस्सा जो वो किस बात को लेकर के है, किन कारणों की वजह से है, कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से जनता के अंदर गुस्सा है। यह सब कुछ जो है राहुल गांधी के एक हिंट ने कांग्रेस को मजबूत कर दिया है। अब दोस्तों सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस वाकई कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रही है, क्योंकि पिछले कई मामलों से कांग्रेस पर आरोप लगता रहा है कि चुनाव के वक्त ही एक्टिव होती है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी सी अलग अलग तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही है। चाहे नीट पेपर का मसला हो, लगातार देखिए विरोध प्रदर्शन चल रहा है, महंगाई पर आप देखिए तमाम विरोध प्रदर्शन चल रहा है, बेरोजगारी पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल के रेटों को लेकर लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन और सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसी बीच राहुल गांधी ने दावा कर दिया कि आने वाले समय में आर्थिक महासंकट आने जा रहा है, यानी कि आम जनता का गुस्सा और फूट सकता है। और इसी बीच राहुल गांधी का यह दावा कि पिछले 1 साल के भीतर यह सरकार गिर जाएगी, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं दोस्तों? यानी राहुल गांधी ने एक तीर से कई सारे निशाने लगा दिए हैं। दोस्तों बीजेपी का भी कहना है राहुल गांधी के इस बयान पर कि मोदी जी की सत्ता जो है 1 साल के भीतर गिर जाएगी, बीजेपी इस बयान को लेकर के साजिश करार दे रही है। जरा सुमित पात्रा जी हैं, वो शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं, राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की अल्पसंख्यक सलाहकार बैठक में कहा कि अगले 1 वर्ष में मोदी सरकार गिर जाएगी। इस वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी अराजकता के माध्यम से सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन देश की जनता उनकी एक साजिश को कभी सफल होने नहीं देगी। दोस्तों ये सारी बातें कही जा रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के सभी नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की अमूमन सारी बातें सच ही साबित हुई हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है? आपकी जो भी राय होगी आप अपनी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और रखिएगा जरूर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।